नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी कविता पहली चांदनी रात, इस कविता का स्वाध्याय। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले क्या लिखा है हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक संजाल। तो दोस्तों हमें एक संजाल दिया है, उसके हम लोग को ये भाग में उत्तर लिखना है। तो तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तो दोस्तों तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तो दोस्तों इधर आएगा प्रथम, पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना। पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना। दूसरा आएगा मोतियों से संध्या का रूप छलकना। मोतियों से संध्या का रूप छलकना। तीसरा आएगा सूर्य का संध्या को मोतियां देना। सूर्य का संध्या को मोतियां देना। चौथा आएगा सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। दोस्तों हम लोग ने अभी ये संजाल पूरा किया है। अभी हम लोग नेक्स्ट संजाल देखते हैं। ख, चांदनी रात की विशेषताएं। चांदनी रात की विशेषताएं। तो दोस्तों इधर हम लोग को 8 कॉलम्स दिए हैं, तो उसमें हम लोग को ये सब बताना है, आंसर लिखना है। तो प्रश्न पहले में माफ़ कीजिए, पहले पंक्ति में क्या आएगा? किरणों का खेलना। दूसरा आएगा स्वच्छ चांदनी। तीसरा आएगा हरी घास का लहराना। चौथा आएगा मंद पवन चलना। पांचवा आएगा स्वच्छंद सुमंद गंध। छठा आएगा हर्षित दिशाएं। सातवां आएगा मोती बिखरना। आठवां आएगा पेड़ पौधे का झूलना। मैं फिर से पढ़ता हूँ। एक, किरणों का खेलना। दूसरा स्वच्छ चांदनी। तीसरा हरी घास का लहराना। चौथा मंद पवन चलना। पांचवा स्वच्छंद सुमंद गंध। छठा हर्षित दिशाएं। सातवां मोती बिखराना। आठवां पेड़ पौधे का झूमना। तो दोस्तों ये था इसका उत्तर। प्रश्न 2, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो दोस्तों चारू चंद्र झोंकों से। चारू चंद्र झोंकों से। तो दोस्तों इसका अर्थ ये होगा कि देखिए, चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा बहुत शोभनीय दिख रहा है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटकेलियाँ कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे वह जमीन और जल के साथ ही खेल रही है। और मित्रों दोस्तों चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और नभ मंडल में फैला हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। और इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत आनंदी है, प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। और मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी व्यतीत कर रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं। तो दोस्तों 6 देखते हैं प्रश्न। क्या ही स्वच्छ शांत और चुपचाप। क्या ही स्वच्छ शांत और चुपचाप। तो दोस्तों देखते हैं इसका अर्थ। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी बहुत गजब है और बहुत निर्मल है, और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी ओर कोई स्वर नहीं, स्वतंत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो। अर्थात सभी जगह सर्वत्र आनंद ही आनंद है, ऐसा प्रतीत होता है। और कवि ये भी कहते हैं कि कोई गतिविधि बंद नहीं है। रात की रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। विशेषतः यह है कि सब कुछ भी बहुत ही शांत रूप से चल रहा है और एकांत भाव से हो रहा है। कभी कोई कोलाहल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये था इसका अर्थ। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। संभाषणीय, शरद पूर्णिमा त्योहार के बारे में चर्चा कीजिए। शरद पूर्णिमा त्योहार के बारे में चर्चा कीजिए। तो दोस्तों देखिए,
शरद पूर्णिमा मतलब नवरात्र के बाद पड़ने वाली पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा बोला जाता है या कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा समझा जाता है कि अश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। इस दिन रात में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखकर सुबह उसका सेवन करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के ये दिन सायंकाल लक्ष्मी पूजन भी होता है। और दोस्तों ये था इसका उत्तर। तो दोस्तों हम लोग अभी आगे जाते हैं। दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर कायम मंच पर प्रस्तुत कीजिए। दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वर रचित कविता बनाकर काव्य मंच प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों हमें क्या क्या दिया है? तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी। तो दोस्तों इससे हमें क्या करना है कि काव्य मंच प्रस्तुत करना है। तो देखिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आकाश में जगमगते तारे, पर्वत पर बहती नदियाँ और धरती सजी है मेरी, धरती सजी है मेरी, और जैसे लहराती बिजलियाँ। और ऐसे आगे बोल सकते हैं कि जैसे लहराती बिजलियाँ और पृथ्वी भी सजी है मेरी। तो दोस्तों ये एक पंक्ति बन सकती है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या देखते हैं, आगे का प्रश्न। भाषा बिंदु, निम्न शब्दों के पर्यायवाचक शब्द लिखिए। निम्न शब्दों के पर्यायवाचक शब्द लिखिए। तो दोस्तों देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। एक तो तरु। तरु में क्या आएगा दोस्तों? मतलब तरु मतलब दरख, वृक्ष और पेड़। तो दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द है इसके। अभी हम लोग देखते हैं कृषक। तो कृषक का क्या आएगा? किसान, खेतीहर और अन्नदाता। किसान, कृषिहर और अन्नदाता, खेतीकर और अन्नदाता, माफ कीजिए। वसुंधरा को क्या बोलते हैं दोस्तों? वसुंधरा को बोलते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी बोल सकते हैं, और धरती और मही, पृथ्वी, धरती और मही। उद्यान, उद्यान को क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एक प्रकार का बगीचा होता है, वाटिका होती है और चमन होता है। अभी दोस्तों देखते हैं चंद्र। तो चंद्र में क्या आएगा? शशि, सोम और इंदु। शशि, सोम और इंदु। अभी अरण्य में क्या आएगा दोस्तों? अरण्य मतलब पता है, वन, जंगल और विपिन। वन, जंगल और क्या आएगा दोस्तों? विपिन। तो दोस्तों हम लोग ने इस कविता का स्वाध्याय भी देख लिया है। आपको ये स्वाध्याय कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू के बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नए पाठ और उनके स्वाध्याय लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक दोस्तों बाय बाय, अलविदा।